हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2 की। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 1 से 10 तक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो y बराबर ये दे रखा है e की पावर x प्लस का 1 और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। यहां से दिया है, क्या दिया है हमें, y बराबर e की पावर x प्लस का 1 ये दे रखा है। ठीक है, और इसका क्या है, डिफरेंशिएशन करा रहा हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं। तो यहां से बनेगा dy अपॉन dx और इसको क्या मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। dy अपॉन dx को क्या y डैश लिख सकते हैं क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन वो हुआ है ये। ठीक है, तो यहां से क्या निकला हमारा, ये आ गया dy अपॉन dx बराबर e की पावर x। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लें और अगेन डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x की। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या अवकलन करा रहे हैं अगेन। तो यहां से डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसको क्या बाई डैश भी लिख सकते हैं हम, और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं बाई डबल डैश बराबर e की पावर x समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, LHS साइड ले लें। ठीक है, LHS साइड ले रहे हैं हम। LHS साइड बराबर बाई डबल डैश माइनस का बाई डैश। ठीक है, तो यहां से बाई डबल डैश का मान क्या है, e की पावर x। बाई डैश का मान क्या निकाला हमने, ये बाई डैश ही तो है। ठीक है, बाई डैश का मान क्या है, e की पावर x प्लस के माइनस के कट के 0, क्या आ गया, RHS साइड आ गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः y बराबर e की पावर x प्लस का 1 अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c। ठीक है, ये हमें प्रूव करना। तो देखिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यहां से गिवन दिया है, क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c ये दे रखा है। और इसका क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू x के। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहां से ये बना dy अपॉन dx, या इसको लिख सकते हैं y डैश बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस, यहां से 2x का क्या होगा 2 प्लस c का क्या होगा 0, कांस्टेंट है। तो ये फाइनली ये निकल कर आया y डैश बराबर 2x प्लस का 2 समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और आप क्या करेंगे, LHS साइड ले लो। LHS साइड बराबर क्या है, y डैश माइनस का 2x माइनस का 2, y डैश का मान यहां पे रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से मान रखेंगे y डैश का, तो यहां से क्या निकलेगा, ये 2x प्लस का 2 माइनस का 2x माइनस का 2। ठीक है, तो 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का है, तो क्या है 0। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी RHS साइड आ गई। और हम कह सकते हैं क्या समीकरण क्या दे रखी है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर cos x प्लस का c ये दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहां से हल, क्या है, गिवन दिया है। ठीक है, क्या दिया हमें, y बराबर cos x प्लस का c दे रखा है और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx, या इसको y डैश भी लिख सकते हैं हम। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x और प्लस c का क्या कांस्टेंट है हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से निकला ये y डैश बराबर माइनस का sin x। ठीक है, और इसको क्या समीकरण 1 मान लो। अब यहां से क्या है, LHS साइड ले लो। LHS साइड बहुत इजी सवाल है, y डैश प्लस का sin x। ठीक है, ये ले लिया हमने LHS साइड। तो अब समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो y डैश का क्या मान है हमारा, माइनस का sin x
और ये क्या हमारा प्लस का साइन एक्स है, तो प्लस माइनस के कट के क्या गया 0, ये क्या गई हमारी RHS साइड। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः y बराबर साइन एक्स प्लस का c अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यहां से करेंगे हम, दिया है। ठीक है, क्या दे रखा हमें, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, रूट की जगह क्या मैंने 1/2 लिख दिया, और इसका क्या डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स के सापेक्ष अवकलन करा रहे हैं। तो यहां से ये बना dy/dx, या इसको y डैश भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1। ठीक है, और इसका भी तो होगा भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1/2 एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन वाला अवकलन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है वो फॉर्मूला, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे d/dx एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो n क्या हमारा 1/2 n माइनस का 1। ठीक है, लेकिन इसका भी तो करेंगे, अभी हमने पावर सोल्व किया तो इसका भी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या बनेगा, ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या होगा 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। ठीक है, या यहां से देखिए 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, यहां से ये बनेगा x अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस का है, नीचे आ गया प्लस का, 2 से 2 खत्म हो गया, x ही आ गया। तो मेरे हिसाब से तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा विभाग करने पर, ठीक है, गुणा विभाग करो तो देखिए बाई डैश बराबर x गुणा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी गुणा कर दी है मैंने और नीचे भी गुणा करा रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुणा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, गुणा विभाग कर रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहां से क्या बना x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे से क्या आगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया बाई डैश। ठीक है, अब यहां पे ये देख लो, क्या मैं इसको समीकरण 1 मान लूं तो यहां कह सकते हैं हम समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे बाई लिख सकता हूं कि नहीं, मैं इसकी जगह क्या बाई लिख रहा हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह, वो अंडर रूट नहीं लगाएंगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने बाई रख दिया है। ठीक है, समीकरण 1 से, और बाकी नीचे वाला ऐसे ही आ गया। तो यही तो प्रूफ करा रहे थे हमें। ठीक है, हमें यही प्रूफ करा रहे थे, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर ax दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और इसमें ये कह रहे हैं कि x बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है y बराबर ax, बहुत इजी है, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, क्या लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां से dy/dx, और dy/dx को बाई डैश लिख सकता हूं मैं, और ax का करूंगा, a क्या हमारा कांस्टेंट है और x का क्या 1। ठीक है, तो फाइनली ये निकल के आया हूं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब क्या करेंगे, देखिए x से गुणा करने पर दोनों पक्षों में मैं x से गुणा करा रहा हूं दोनों पक्षों में। ठीक है, पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया है, अब मैं क्या गुणा करा रहा हूं, तो देखिए यहां से y डैश बराबर ax
ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लूं तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से जब मैं मान रखूंगा इसका, तो देखिए यहां से क्या है, ये x बाई डैश है ये, और इसकी जगह ax की जगह क्या मैं बाई रख सकता हूँ यहाँ समीकरण 1 से, तो बाई रख दिया। ठीक है, यही प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करा रहे थे। और हम कह सकते हैं बाई बराबर ax। अब कल समीकरण का हल है, ये फाइनली आंसर आ गया, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बाई बराबर एक्स साइन एक्स, और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ से, तो बाई बराबर एक्स साइन एक्स हमें दे रखा है। ठीक है, और इसका क्या मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, तो बाई का डीवाई अपॉन डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं बाई डैश, इसमें क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया है अपकलन वाला। ठीक है, वो तो हमें पता ही है क्या होता है, अगर मैं d अपॉन डी एक्स फर्स्ट एंड सेकंड का कर रहा हूं तो क्या होता है, फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला होता है अपकलन का। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में रखा, बाकी कुछ नहीं किया। तो देखिए बाई डैश बराबर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे आ गया, और एक्स का क्या वन लिखो या मत लिखो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाई डैश एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और कोस थीटा स्क्वायर को मैं इधर क्या रूट चढ़ा दूं, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे हमारा एक्स है, तो कोस थीटा बराबर होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही लिखा हमने, एक्स यहाँ पे थीटा की जगह क्या है एक्स है, तो लिख सकते हैं आराम से, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इसको मैं समीकरण 1 मान लूं, और समीकरण 1 से अगर मैं मान निकाल लूं, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दे रखी है हमें, बाई बराबर एक्स साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा, तो यहां से साइन एक्स बराबर बाई अपॉन एक्स, ये मान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, एक्स के यहाँ पे क्या गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा क्या है भाग में हो जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाएगा, तो साइन एक्स की जगह मान रख दो, बाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट वन माइनस क्या रखेंगे बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का साइन एक्स। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन एक्स। साइन एक्स की भी जगह रखनी है ना मान, साइन एक्स की जगह भी मान ही रख लो बाई अपॉन एक्स। ठीक है, बाई अपॉन एक्स, साइन एक्स की जगह मान रख दिया बाई अपॉन एक्स, बस ये काम किया। ठीक है, इसको जरा थोड़ा और सोल्व करें, देखिए बाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट, इसका यहाँ पे बन मान के एलसीएम ले लें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का बाई अपॉन एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब इसको रूट में से अगर मैं बाहर निकालूं तो एक्स अपॉन एक्स ही तो बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का बाई अपॉन एक्स, ये ऐसे आ गया बाई डैश। तो बाई डैश बराबर एक्स से एक्स कटा, यहाँ पे क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का बाई अपॉन एक्स। यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे बन मान के फिर एलसीएम ले लो, तो बाई डैश बराबर यहाँ पे एक्स मैंने एलसीएम ले लिया है, यहाँ से क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर और प्लस का बाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई, ये एक्स क्या इधर पहुंच जाएगा, एक्स बाई डैश बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का बाई। ठीक है, क्या यही हमें प्रूफ करा रहे थे? ठीक है, बाई क्या है इन्होंने बाद में लिख लिया है हमने, ठीक है, यही प्रूफ करा रहे थे। एक्स
बाई डैश बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर प्लस का बाई। ठीक है, यही हमें प्रूव करा रहे थे। जब मैं एलसीएम लूंगा तो भैया यहाँ पे भी तो एक्स आगा, यहाँ पे भी तो एक्स आगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन मान के एलसीएम लिया था ना, तो एक्स यहाँ पे भी आगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये प्रूव करा रहे थे हमें। तो हम कह सकते हैं कि बाई बराबर एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपकल, यहां लिख दो आता है बाई बराबर एक्स साइन एक्स अपकल समीकरण का हल है। ठीक है, बस ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स बाई बराबर log y प्लस का सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और ये कह रहे हैं एक्स बाई बराबर क्या बन के नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ एक्स बाई बन के अगर बराबर होगा तो फंक्शन हमारा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है एक्स बाई बराबर log y प्लस का सी। इसका क्या हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का dy/dx कॉन्स्टेंट c का क्या 0। बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया, ये अभी मैंने फॉर्मूले में रखा फर्स्ट सेकंड वाले में, और log y का 1/y, लेकिन y का भी करेंगे तो dy/dx। ठीक है, और c का क्या 0। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। x y का क्या हो जाएगा dy/dx प्लस y, x का क्या 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, dy/dx। ठीक है, अब हमें पता है कि dy/, चलो मैं नीचे लिखवा देता हूं इसको, dy/dx की जगह क्या बाई डैश लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम बाई डैश प्लस बाई बराबर 1/y और यहाँ से बाई डैश। ठीक है, बाई को इधर ले आओ उठा के, बाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर बाई डैश। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये बटे में है, इधर जाके गुणा में पहुंचा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुणा हो गई है इसकी, और यहाँ पे बाई, और क्या बाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। अब क्या करेंगे, देखिए बाई स्क्वायर बराबर बाई डैश प्लस का है, इधर जाके क्या है माइनस का हो जाएगा बाई डैश बाई। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है बाई डैश में कॉमन ले लूं इसमें से, तो 1 माइनस का यहाँ से क्या बचेगा एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा क्या बटे में हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं मैं बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स बाई। ठीक है, तो भैया हमें यही तो प्रूफ करा रहे थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः जो दिया है हमें क्या दे रखा है एक्स बाई बराबर log y प्लस का सी अपकल समीकरण का हल है। ठीक है, ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, बाई माइनस का कोस बाई बराबर एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, तो जो दे रखा है हमें, देखिए हल की अगर हम बात करें, दिया है क्या दे रखा है हमें बाई माइनस का कोस बाई बराबर क्या एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक, और हम क्या इसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहां से क्या बनेगा dy/dx माइनस यहां से कोस बाई का माइनस का साइन बाई, और बाई का भी तो कराएंगे dy/dx और x का क्या 1। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कलन करा रहे हैं, ठीक है, x के सापेक्ष, तो बाई का dy/dx कोस बाई का माइनस का साइन बाई, और बाई का भी तो कराएंगे तो dy/dx x का 1। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस माइनस प्लस dy/dx माइनस माइनस प्लस साइन बाई, और यहां से भैया इसको चलो बाद में लिख लेंगे, एक लाइन बढ़ा लो, dy/dx बराबर क्या 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डैश प्लस का साइन बाई डैश बराबर 1, या बाई डैश अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से तो 1 प्लस साइन बाई बराबर क्या है 1।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या किया हमने, डिवाई अपॉन माइनस माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है, डिवाई अपॉन डी एक्स किया गया, बाई डैश रखा है, ठीक है, रख सकते हैं। डिवाई अपॉन डी एक्स का मतलब ही क्या, बाई डैश है, और बाई डैश मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है, ये काम किया। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में बाई से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में मैं बाई से गुणा कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से ये बनेगा बाई डैश बाई और 1 प्लस साइन बाई बराबर क्या, बाई, दोनों पक्षों में गुणा करिए तो ये आ गया गुणा वाला, ठीक है, इधर ही आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए बाई डैश बाई के अंदर मल्टीप्लाई करा लूं तो यहां से बनेगा साइन बाई बराबर बाई, ठीक है, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब समीकरण एक से क्या, समीकरण एक क्या है, बाई माइनस का कोस बाई बराबर एक्स, तो यहां से मैं बाई का मान निकाल सकता हूं, तो ये बनेगा एक्स प्लस कोस बाई, ठीक है, मान रख दो बाई की जगह, किस में रख रहे हैं, यहां पे रख रहे हैं, यहां पे इस वाले की जगह, देखिए बाई डैश यहाँ पे एक्स प्लस कोस बाई प्लस का बाई साइन बाई और क्या है बाई, ठीक है, क्या यही प्रूफ करा रहे हैं हम, बाई साइन बाई प्लस का एक्स प्लस का कोस बाई और बाई डैश बराबर बाई, ठीक है, ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करा रहे हैं, आगे पीछे है भले से, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः बाई माइनस कोस बाई बराबर एक्स, ठीक है, अब कल समीकरण का हल है, ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस का बाई बराबर tan इनवर्स बाई, ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये हमें प्रूफ करा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हल दिया है एक्स प्लस बाई बराबर tan इनवर्स बाई, ठीक है, ये दे रखा है, इसका भी क्या है, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अपकलन करा रहे हैं, तो एक्स का 1 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बाई का, और tan इनवर्स बाई का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, और बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का जो होता है, tan इनवर्स एक्स का, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, tan इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बाई है तो बाई स्क्वायर कर दिया, लेकिन बाई का भी तो करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भैया 1 प्लस बाई डैश 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, इसकी जगह भी क्या बाई डैश लिख लिया है, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस बाई डैश 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या है बाई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी मेरे तो हिसाब से होगी नहीं, ठीक है, इसको इधर ले गए हैं उठा के और बाई डैश अपनी जगह पर आ। अब क्या है, इनका क्या मल्टीप्लाई करा दो, तो देखिए 1 की कराएंगे प्लस बाई स्क्वायर, 1 से 1 की, इससे इसकी हो गई प्लस बाई डैश प्लस बाई डैश, इससे इसकी कराएंगे तो बाई स्क्वायर बराबर बाई, ठीक है, और 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस का बाई डैश प्लस का बाई डैश बाई स्क्वायर माइनस का बाई डैश बराबर 0, ये माइनस का है ये प्लस का, कटे तो क्या बना 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस का बाई डैश बाई स्क्वायर बराबर क्या 0, यही हमें प्रूफ करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अतः एक्स प्लस बाई बराबर tan इनवर्स बाई, अब कल समीकरण का हल है, ठीक है, ये आंसर आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 10, बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ये हमें प्रूफ करा रहे हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं बाई बराबर 0 के नहीं, ठीक है, तो देखिए हल की अगर हम बात करें यहां से तो हमें क्या दिया है, क्या दे रखा है, बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है, और इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2,
रूट को क्या मैंने 1/2 करके लिख दिया है, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ से ये dy/dx, पहले पावर 1/2 a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1, लेकिन भैया इसका भी तो करेंगे a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं किया है, 1/2 कर दिया है रूट की जगह, और इसका x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपकलन वाला, तो 1/2 n x की पावर n माइनस का 1, तो n माइनस का 1, ठीक है, क्या होता है d/dx x की पावर n x की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो n क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 माइनस का 1, ठीक है, और इसका भी कराएंगे क्योंकि अभी हमने पावर सोल्व भी किया, तो इसका भी तो कराएंगे a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया हमने, तो 1/2 a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से बना माइनस का 1/2, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो, और इसका कराएंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा a स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का क्या 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया, और यहाँ से आ गया भैया माइनस का x अपॉन, इसको नीचे ले आए अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dy/dx, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, 2 से 2 खत्म हो गया है, x ऐसे आ गया माइनस का x, और इसको ये माइनस का है नीचे आ गया प्लस का, और 1/2 को क्या मैंने रूट में करके लिख दिया, ठीक, अब इसकी जगह बाई डैश लिख सकते हैं, dy/dx की जगह बाई डैश माइनस का x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख सकता हूँ बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का x, अच्छा बाई डैश की जगह क्या dy/dx ही रहने दोगी, क्योंकि dy/dx की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो dy/dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और भैया इसको इधर ले आओ उठा के, इसको इधर ले आओ प्लस का x बराबर क्या 0, ठीक है, अगर मैं इसे समीकरण 1 नाम दे दूं, ठीक है, और मैं यहां कह सकता हूं समीकरण 1 से मान रखने पर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या बाई रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया dy/dx बाई प्लस का x बराबर 0, यही हमें क्या प्रूव करा रहे थे, ये हमें क्या प्रूव्ड करा रहे थे, ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे अतः बाई बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, तो ये क्या मैंने बाई बाद में लिखा हुआ है, तो ये तो गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोनों, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित सुवेच्छ अचरों की संख्या है, ठीक है, तो मैं इसमें बात बता देता हूं कि जितनी कोटि होती है इतने ही सुवेच्छ अचर होते हैं, ठीक है, तो अभी 4 कोटि वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुवेच्छ अचर कितने होंगे 4, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या सही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित सुवेच्छ अचरों की संख्या है, तो देखिए ये विशिष्ट हल जो होता है ना, इसमें क्या सी हटा दिया जाता है, इसमें सी होता ही नहीं है, तो इसका क्या मान होगा, ऑप्शन दे रखे हैं ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1 और डी बराबर क्या 0, तो विशिष्ट हल में क्या हमारा सुवेच्छ अचर होते ही नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर 0, ठीक है, तो इसमें क्या डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें एक्सरसाइज 9.3 में व्यापक हल और विशिष्ट हल की बात करेंगे, ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।